हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं लेसन नंबर 8 के। द लेसन नंबर 8 इक्विलिब्रियम एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उसके रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। आज आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के एग्जाम्पल करवाऊंगी और उससे रिलेटेड आप न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज़ इन एन इकोनॉमी C इज़ इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, I इज़ इक्वल टू 800। आपको कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है? सबसे पहले तो ये जो C इज़ इक्वल टू 500 प्लस 0.75y, ये एक्चुअली कंजम्पशन फंक्शन की इक्वेशन है जो आपने पिछले चैप्टर के अंदर भी स्टडी किया था। ठीक है, तो हमें इस इंफॉर्मेशन की मदद लेते हुए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम तक पहुंचना है। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या था? इक्विलिब्रियम वो वाला लेवल होता है व्हेन इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन। लेकिन मैंने आपको बताया है कि हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो क्लोज्ड इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो यहाँ पे y इज़ इक्वल टू C प्लस आई हो जाएगा, क्योंकि हम तो ऐसा ही मानते हैं कि जो एग्रीगेट डिमांड है यानी कि AS इज़ इक्वल टू AD वाला जो कंसेप्ट हम लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें जस्ट दो ही कंपोनेंट्स आएंगे, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो बस अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। y की वैल्यू तो है ही y, C की वैल्यू क्या है, ये वाली जो वैल्यू है ये हम पुट कर देंगे 500 प्लस 0.75y, साथ में जो I की वैल्यू है वो हमें दी गई है 800, तो हमने वो भी पुट कर दी। सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। y इज़ इक्वल टू 500 प्लस 800 हो गया 1300 प्लस 0.75y। ये 0.75y लेफ़्ट हैंड साइड में आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 1300, 0.25y इज़ इक्वल टू 1300। सो y इज़ इक्वल टू 1300 अपॉन 0.25, दैट इज़ 1300 इंटू 100 अपॉन 25। दिस is 5200 rupees, 5200. So at equilibrium the level of income is rupees 5200। ठीक है, ये तो था न्यूमेरिकल का फर्स्ट पार्ट। देन कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द न्यूमेरिकल विच इज़ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसका क्या मतलब है कि जब इक्विलिब्रियम में होगी इकोनॉमी तो उस टाइम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा। आई नो आपने गेस कर लिया होगा कि ऑब्वियसली इक्विलिब्रियम लेवल पे तो जो इनकम है और कंजम्पशन है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू C। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में एक छोटा सा कैच है, वो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा है बेटा, जो y है वो एग्रीगेट डिमांड के इक्वल होता है, अकेला C के नहीं, और एग्रीगेट डिमांड में तो C प्लस I दोनों आते हैं। तो क्वेश्चन को जल्दी ना करते हुए एक प्रॉपर कैलकुलेशन हमें करनी होगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन से फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे सिर्फ हमें y की वैल्यू नहीं पता, y आप फाइंड आउट कर ही चुके हो 5200, तो यहाँ पे हम 0.75 इंटू 5200 को कर देंगे कैलकुलेट। 500 प्लस 75/100 इंटू 5200, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ 4143। दिस हैपन्स टू बी 500 प्लस 3900, दिस बिकम्स रुपीज़ 4400, दिस बिकम्स रुपीज़ 4400। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है अकेला वो कितना होगा, रुपीज़ 4400। ठीक है, तो मैं इस न्यूमेरिकल के अंदर एक बार आपको दोबारा बता रही हूँ हमने कैसे चीज़ों को देखा। हमने देखा कि C की वैल्यू है 500 प्लस 0.75y, जो C की इक्वेशन होती है कंजम्पशन की। I है वो 800 के इक्वल है। ठीक है जी, तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है और उस इक्विलिब्रियम पे अकेला कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना होगा
ये कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस हैं, दैट इज़ y मतलब AS इक्वल टू AD, वो चूज़ किया है यहाँ पर। और मैंने ये माना है कि जो AD है वो C और I दोनों से बना होता है, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वैल्यू है वो फाइंड आउट की है। और इक्विलिब्रियम लेवल पे मेरी जो इनकम है वो 5200 आई है। और जो इक्विलिब्रियम लेवल की कंजम्पशन है, मैंने कुछ नहीं किया, बस C की वैल्यू में जो Y है उसकी वैल्यू पुट करके आंसर को निकाल दिया है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल नंबर 2 के अंदर हम देख रहे हैं द सेविंग फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज़ S इज़ इक्वल टू -200 प्लस 0.25y। ठीक है जी, ये सेविंग फंक्शन की इक्वेशन ही है एक तरीके से, मतलब आपको जो सेविंग फंक्शन है इकोनॉमी का उसकी वैल्यू बताई गई है। द इकोनॉमी इज़ एन इक्विलिब्रियम व्हेन इनकम इज़ इक्वल टू 2000। कहते हैं इकोनॉमी तब इक्विलिब्रियम में आ जाती है जब इनकम 2000 है। यू हैव टू कैलकुलेट 3 थिंग्स। नंबर 1 इज़ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के अंदर जब भी इकोनॉमी मतलब इक्विलिब्रियम में होगी तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा, ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितना होगा, नंबर 2, एंड देन नंबर 3 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इक्विलिब्रियम के बारे में फिर से रिमाइंड करवाऊंगी। इक्विलिब्रियम की आपने AS इज़ इक्वल टू AD अप्रोच भी रीड की है और S इज़ इक्वल टू I अप्रोच भी रीड की है। तो उस अप्रोच में क्या था कि जहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएंगे ना, वहीं पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ऐसा ही था। तो आपको जो फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है कि इक्विलिब्रियम लेवल पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कितना होगा। अब देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो कोई फंक्शन है नहीं, तो आप फाइंड आउट कैसे करोगे। तो इसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है, आप सेविंग्स फाइंड आउट कर सकते हो। और क्योंकि इक्विलिब्रियम लेवल पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बिल्कुल बराबर ही होती हैं, तो इसीलिए आप सेविंग्स की वैल्यू जो है वही इन्वेस्टमेंट मान लोगे। तो सेविंग की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है फर्स्ट पार्ट के अंदर, बिकॉज सेविंग्स की वैल्यू हमें दी गई है -200 प्लस 0.25y। और इक्विलिब्रियम लेवल पे जो y की वैल्यू है वो भी क्वेश्चन के अंदर बताई गई है, विच इज़ 2000। तो ये जो वैल्यू है आप यहाँ पे पुट कर दोगे, -200 प्लस 0.25 इंटू 2000। तो ये क्या हुआ, -200 प्लस 25/100 इंटू 2000। तो ये हो गया -200 प्लस 500, दिस हैपन्स टू बी ₹300। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम लेवल पे जो आपकी सेविंग्स है वो ₹300 होएगी। अब क्योंकि एट इक्विलिब्रियम S इज़ इक्वल टू I, तो यहाँ पे जो I भी है ना वो भी हो जाएगा ₹300। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये हमने पिछले जो चैप्टर है उसमें स्टडी किया था, शायद आप सबको याद हो। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो इकोनॉमी के अंदर तब भी है जब इनकम लेवल ज़ीरो है। मैंने आपको बताया था कि ये जो AD कर्व है ये कभी भी ज़ीरो से शुरू नहीं होता, थोड़ा सा ऊपर से शुरू होता है। और वो जो वैल्यू होती है y इंटरसेप्ट पे, वो असल पे है क्या, वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन ही है। अगर मैं आपको सेविंग फंक्शन की जो इक्वेशन है वो याद दिलाऊं तो वो हम ऐसे लिखते थे -c बार प्लस 1 माइनस बीटा y। और मैंने बताया था ये जो -c बार है ना, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ही माइनस में लिखा हुआ है। तो अब आपको जो सेविंग फंक्शन दिया हुआ है वो -200 प्लस 0.25y करके दिया हुआ है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि c बार यानी कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ₹200। नो कैलकुलेशन नीडेड, सिर्फ ये जो इक्वेशन दी हुई थी ना इसी को थोड़ा सा ध्यान से देख के ये आंसर निकालना था। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में कई बार ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पे वो आपको आपका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो दिखाने की या देखने की, चेक करने की कोशिश करते हैं
इस वजह से थोड़ा सा आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना चाहिए। कई बार चीज़ बिल्कुल सामने होती है लेकिन हमें नज़र नहीं आती। सो प्लीज़ इंक्रीज़ योर ऑब्जर्वेशन पावर। नाउ द थर्ड पार्ट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या थी? K इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। हाँ जी, अब देखो 1 माइनस MPC क्या होता है? MPS ही होता है ना। तो अगर मैं इसे 1/MPS भी लिख लूँगी तो भी कोई गड़बड़ नहीं है। अब MPS की वैल्यू तो मेरे पास है, वो अगेन इसी इक्वेशन से निकलेगी। ये जो 0.25 आपको दिख रहा है सेविंग फंक्शन के अंदर, ये क्या है? ये MPS ही तो है। तो 1/0.25 दिस इज़ इक्वल टू 4। तो हमारे अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है वो कितना हो गया? 4 टाइम्स। ठीक है। नाउ कम्स द थर्ड न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है इसको मैं थोड़ा मीडियम कैटेगरी में रखूँगी। ईजी में तो बिल्कुल भी नहीं आता ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको हम ज़रा ध्यान से समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले मैं आपको रीड करके अच्छे से समझाऊंगी, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। सो द क्वेश्चन इज़, इन एन इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज़ ₹12,000 करोड़। मतलब इक्विलिब्रियम लेवल पे इनकम कितना है? 12,000 करोड़। ठीक है। द रेशियो ऑफ MPC इज़ टू MPS इज़ टू 3:1। जो MPC इज़ टू MPS का रेशियो है वो 3:1 है। आपको कैलकुलेट करना है द एडिशनल इन्वेस्टमेंट नीडेड टू रीच अ न्यू इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ऑफ ₹20,000 करोड़। मतलब आपको जो नया इक्विलिब्रियम लेवल है उसका पता लगाना है। अब यहाँ पे ना ही कोई कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, ना ही कोई सेविंग फंक्शन दिया हुआ है, तो किसको इक्वल करें, कैसे निकालें? अब यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यहाँ पे हम जो मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूले हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर के क्वेश्चंस का इस्तेमाल कैसे होगा ये थोड़ा सा देखेंगे हम। सबसे पहले मल्टीप्लायर की कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास MPC की वैल्यू होनी चाहिए, तो पहले वही कैलकुलेट कर लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि MPC/MPS इज़ इक्वल टू 3/1। ठीक है। तो 1 MPC इज़ इक्वल टू 3 MPS। मैंने इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है। तो MPC की जो वैल्यू है वो 3 MPS के बराबर है। ये इक्वेशन 1 है। अब हमें एक फैक्ट और भी पता है, दैट MPC प्लस MPS इज़ ऑलवेज़ इक्वल टू 1। मैंने आपको ये डेरिवेशन भी करवाई थी। ठीक है। तो MPC की जगह अगर मैं ये इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दूँगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब MPC को अगर मैं 3 MPS लिख दूँगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। MPS तो वैसे का वैसा ही है, एंड दिस इज़ इक्वल टू 1। सो 4 MPS इज़ इक्वल टू 1। सो MPS इज़ इक्वल टू 1/4। ठीक है जी। अगर MPS 1/4 है तो MPC कितना होगा? 1 माइनस 1/4 इज़ इक्वल टू 3/4। तो इन दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी है। ठीक है जी। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। इन्होंने हमसे पूछा था कि हमें इकोनॉमी के अंदर कितनी एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ताकि जो हमारी इनकम थी, जो पिछला इक्विलिब्रियम था 12,000 करोड़, उससे बढ़कर कहाँ पहुँच जाए? 20,000 करोड़ तक। ठीक है। तो हमें डेल्टा वाई यानी कि वाई में कितना चेंज चाहिए? 20,000 माइनस 12,000 इज़ इक्वल टू ₹8,000 करोड़। ठीक है जी। लेकिन इसके लिए इन्वेस्टमेंट को कितना चेंज किया जाए या बढ़ाया जाए ये तो हमें नहीं पता। अब ये वैल्यू हमें कहाँ से मिल सकती है? मल्टीप्लायर से मिल सकती है, क्योंकि उसका फॉर्मूला था डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। लेकिन प्रॉब्लम भी ये है ना कि हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू नहीं है। वो भी इजीली निकाली जा सकती है क्योंकि हमारे पास क्या है? MPC है। तो MPC की मदद से सबसे पहले हम मल्टीप्लायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। सो K इज़ इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, दैट इज़ 1/1 माइनस 3/4। इट इज़ 1/1/4, दैट इज़ 4 टाइम्स इज़ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब यही
जो वैल्यू है हम मल्टीप्लायर के जो डिफरेंट फार्मूले हैं उसमें पुट करेंगे, क्योंकि हमें डेल्टा आई की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो 4 इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई हमने जो यहाँ पे कैलकुलेट किया था 8000 डिवाइडेड बाय डेल्टा आई। तो डेल्टा आई की वैल्यू क्या है 8000 अपॉन 4, दैट इज़ इक्वल टू ₹2000 करोड़। तो अगर हमें अपनी इनकम के अंदर 8000 करोड़ का इंक्रीज़ चाहिए तो हमें एटलीस्ट 2000 करोड़ की जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो इकोनॉमी के अंदर डालनी होगी, और ये इस न्यूमेरिकल का आंसर है। ठीक है जी, आई होप आपको पिछला न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। नाउ कम्स अनदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को रीड करने जा रही हूँ। ये थोड़ा सा रिलेटिवली एक इजी न्यूमेरिकल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इन एन इकोनॉमी MPC इज़ इक्वल टू 0.95। सिंपल इन्फॉर्मेशन, जो MPC है वो 0.95 है। इन्वेस्टमेंट इज़ इंक्रीज्ड बाय ₹100 करोड़। क्या होता है उस टाइम इकोनॉमी में, हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देते हैं 100 करोड़ से। कहते हैं कैलकुलेट द टोटल इंक्रीज़ इन इनकम। कहते हैं अब ये बताओ कि इससे जो इनकम है वो कितना इंक्रीज़ होगा। तो अब इससे आपको क्या पता लगाना है, डेल्टा वाई दैट इज़ इंक्रीज़ इन इनकम। अब उसको कैलकुलेट करने का एक ही तरीका है, हमारे पास मल्टीप्लायर की वैल्यू होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके फॉर्मूले में पुट करके हम डेल्टा वाई की वैल्यू को बड़ी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पहले MPC वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। MPC दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो ये है 1/1 माइनस 0.95, दैट इज़ 1/0.05। So this becomes 100/5, which is 20. So investment multiplier is 20 times. अब यही चीज़ दोबारा अप्लाई करके हम जो डेल्टा वाई है उसको फाइंड आउट करेंगे। देखो डेल्टा आई तो आपको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इज़ इंक्रीज्ड बाय 100 करोड़। तो मेन कंसर्न हमारा क्या है, चेंज इन इनकम कैलकुलेट करना। तो वो कैसे होगा, के की जगह आप वैल्यू रखोगे 20 और डेल्टा वाई हमें पता नहीं है, लेकिन डेल्टा आई हमें पता है 100। तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, 20 × 100 इज़ इक्वल टू ₹2000 करोड़। ठीक है जी, तो 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर आप अपनी इनकम को 2000 करोड़ से चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इस न्यूमेरिकल का आंसर था। नाउ कम्स द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल है, पिछले वाले एग्जाम्पल से मिलता जुलता, लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है और इसमें जो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है वो हल्की सी डिफरेंट है। तो इससे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। लैंग्वेज पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि इस न्यूमेरिकल में लैंग्वेज बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है। हाँ जी, क्वेश्चन रीड करते हैं। इन एन इकोनॉमी with every increase in income 70% of increased income is spent on consumption। ठीक है, मतलब क्या होता है कि इकोनॉमी में जब भी इनकम बढ़ती है ना, तो उस बढ़े हुए हिस्से का 70% ना हम कंजम्पशन में ही स्पेंड कर देते हैं। ठीक है, सपोज अ फ्रेश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹300 करोड़ टेक्स प्लेस इन द इकोनॉमी। क्या होता है, इकोनॉमी के अंदर फ्रेश 300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आती है। कैलकुलेट द चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग्स। हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, चेंज इन इनकम एंड चेंज इन सेविंग्स। सो लगभग पिछले जैसा ही है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा समझना होगा चीज़ों को। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं हुई, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। इन्फॉर्मेशन आपकी आंखों के सामने है, बस समझना ज़रूरी है। सबसे पहले ये जो लाइन है, विद एवरी इंक्रीज इन इनकम 70% ऑफ इंक्रीज्ड इनकम इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। ठीक है, ओके। सो कमिंग ऑन टू द सोल्यूशन, with every increase in income 70% of increased income is spent on consumption। ये जो लाइन है, यही लाइन हमें बताती है कि MPC कितना है, 70%
और 0.7। कन्फ्यूज्ड? MPC का मतलब क्या होता है? इट इज़ द रेशियो बिटवीन चेंज इन कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम। तो एडिशनल इनकम का जो हिस्सा आप कंजम्पशन पे स्पेंड कर देते हो वही तो MPC होता है। तो MPC की वैल्यू आपको सीधे सीधे नहीं दी गई, इस लाइन में बोलकर बताई गई है। बस यही इस क्वेश्चन के अंदर जो एक्स्ट्रा पॉइंट था वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था। अदरवाइज़ ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। इस क्वेश्चन के अंदर कोई ख़ास अलग से पॉइंट या कोई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ओके। देन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज़ ₹300 करोड़। ठीक है, हमें चेंज इन इनकम चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, विच इज़ 1/1 माइनस MPC, दैट इज़ 1/1 माइनस 0.7। okay, so this turns out to be 10/3, which is the इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मैंने इस वैल्यू को अभी इस तरीके से रखा है क्योंकि ये आगे यूटिलाइज होगा। अगर हम इसको कैलकुलेट करने जाते तो ये 3.33 समथिंग बनता और हमारी कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट हो जाती, इसलिए अभी के लिए ये वैल्यू है 10/3। तो अब जो है हम इस चीज़ को आगे कैलकुलेट करेंगे। k इज़ इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। k की वैल्यू है 10/3। डेल्टा y दैट इज़ चेंज इन इनकम हमें फाइंड आउट करना है। डेल्टा i की वैल्यू क्वेश्चन में 300 करोड़ ऑलरेडी दी गई है। ठीक है, सो डेल्टा y इज़ इक्वल टू 10 इंटू 300, सॉरी it is, yes, 10 into 300 divided by 3, which turns out to be 1000. So this is ₹1000 करोड़। तो हर 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के चेंज के लिए ₹1000 करोड़ इनकम का चेंज आता है। ठीक है जी, तो ये डेल्टा वाई दैट इज़ चेंज इन इनकम था। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि चेंज इन सेविंग्स क्या होगा, यानी कि डेल्टा एस हमसे पूछा गया है। तो डेल्टा एस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? देखो, डेल्टा वाई भी है, डेल्टा एस फाइंड आउट करना है। तो अगर हमें कहीं से भी MPS की वैल्यू मिल जाएगी तो हम इजीली ये चीज़ को कैलकुलेट कर पाएंगे। अब देखो MPC की वैल्यू है तो MPS की वैल्यू निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि MPS क्या है? 1 माइनस MPC, दैट इज़ 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3, राइट। तो अब MPS का जो फॉर्मूला है वो पुट कर दो, डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई। MPS है 0.3, डेल्टा S तो आपको फाइंड आउट करना है और डेल्टा वाई आपको आपने ऊपर अभी फाइंड आउट किया, विच इज़ 1000। सो डेल्टा S इज इक्वल टू 0.3 इंटू 1000, विच इज़ 3/10 इंटू 1000 इज इक्वल टू ₹300 करोड़। तो ये भी आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, व्हाट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड इज़ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। तो ये उसी का एग्जाम्पल था न्यूमेरिकल। लैंग्वेज पे थोड़ा ज़रूर फोकस करें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। इन्हीं एग्जाम्पल्स पे लगभग सारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बेस्ड हैं। आप इसी के बेस पे इनको स्टडी करके अच्छे से बाकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।